वहीं दिल्ली में वोटिंग से पहले बुर्के पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बुर्के में आने वाली महिला वोटरों के वेरिफिकेशन की मांग की है। इसे लेकर 22 मई को दिल्ली बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी की थी। बीजेपी ने की इस मांग पर एआईएमएआई के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि जब पहले से बुर्के और घूंघट में होने पर जांच का नियम है तो बीजेपी ऐसी मांग क्यों कर रही है। बीजेपी ने भी ओवैसी पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कि हमने बहुत विसंगतियां देखी हैं, बहुत सारे फेक वोट देखे हैं और हमारी दिल्ली में तो कई राज्यों की बाउंड्रियां मिली हुई हैं, एक गली इसकी एक गली उसकी, और इसीलिए फेक वोटिंग होती हमने देखी है। तो इसमें क्या बुरा है? ओवैसी साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओवैसी साहब, आपने तो 15-15 साल 16-16 साल की बच्चियों को बुर्का पहना कर फेक वोटिंग दिलवाई है। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां कल सभी 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें करीब 1.5 करोड़ मतदाता हैं। तैयारियां चाक चौबंद है। शराब की दुकानें, स्कूल, कॉलेज, बैंक, बाजार सभी बंद रहेंगे कल। और इस दौरान किस तरह के इंतजाम किए गए हैं बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी दौर पे हैं। यहाँ पे मैं गोल मार्केट में हूँ, जहाँ पे जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे की जा रही है। और जो तमाम तरह की सामग्री है पोलिंग से जुड़ी हुई, चाहे वो ईवीएम मशीनें हो, बैनर्स हो या पोलिंग बूथ पे रखे जाने वाली जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पे वितरित किए जा रहे हैं। और जो तमाम तरह के सुझाव हैं जो पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से दिए गए हैं, पोलिंग बूथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को वितरित किए गए हैं। कुल मिलाकर कल दिल्ली में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अपने वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं, वो वोट डालेंगे। और 13,600 से ज्यादा जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुछ खास बातें हैं कि इस बार जो गर्मी को देखते हुए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। खासतौर पे ये कि आपको सभी पोलिंग बूथ पे 1 या 2 पैरामेडिक स्टाफ मिलेगा। शेड की व्यवस्था की गई है हर जगह पे। 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा अगर लंबी लाइन लगती है तो किसी को धूप में खड़ा होने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए खास तौर पे तैयारियां की गई हैं। वेटिंग जोन बनाए जाएंगे जहां पे वो इंतजार कर सकते हैं अगर लाइनें लंबी हो जाती हैं। तो कुछ ऐसे पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जो पिंक पोलिंग बूथ है, जो महिलाओं द्वारा खास तौर पे संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा दिव्यांग जनों द्वारा भी संचालित कुछ पोलिंग बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। और हम बात करते हैं कौन कौन सी चीजें खुली रहेंगी, कौन कौन सी चीजें बंद रहेंगी। तो जो तमाम स्कूल कॉलेज है वो बंद रहेंगे, शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि गाजियाबाद बॉर्डर के 100 मीटर पे आपको ये दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा जो चीजें खुली रहेंगी, मेट्रो खुले रहेंगे आपके। सिर्फ 6 बजे नहीं बल्कि कल 4 बजे से ही मेट्रो चलना शुरू होंगे। हर आधे घंटे की फ्रीक्वेंसी पे एक मेट्रो चलेगा। और कारण यह है कि जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको सहूलियत हो, उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बसेज आपको खुले रहेंगे। सरकारी जो अस्पताल हैं वो सारी चीजें आपको खुली दिखेंगी। रेस्टोरेंट्स को कहा गया है कि आप सेकेंड हाफ में खोल सकते हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स ने खासतौर पर आपको डिस्काउंट देने की भी बात कही है। 10 से 50% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा। रैपिडो में आपको अगर आप ट्रैवल करते हैं, दिखाते हैं तो आपको वहां पे भी फ्री राइड मिल सकती है। इस तरह की कई सारी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार हो चुके हैं। कल वहां पे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रोहन सिंह, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ी राहत